अस्सलामुअलैकुम, टेक इन्फो में मैं हूँ आपके साथ आयशा। टूल में एक बहुत ही ज़बरदस्त टूल के बारे में पढ़ने जा रहे हैं जो कि है रिप्ले टूल। तो रिप्ले टूल को हम कैसे यूज़ करेंगे और इसका क्या फ़ायदा है तो वो मैं अभी आपको बता। सबसे पहले हम अपने पे कार्ड को ओपन कर देंगे। कार्ड को ओपन करने के बाद आप जो है डायरेक्ट रिप्लाई टूल को ओपन कर सकते हैं या फिर आप जो है किसी पिक्चर को सेलेक्ट करके भी कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए जहाँ पे लिखा हुआ है पिक आर्ट, यहाँ पे मैं सर्च कर देती हूँ रिप्लाई टूल। तो देखिए ये हमारे पास रिप्ले टूल आ गया है। आपके पास यहाँ पे बहुत से ऑप्शन आ जाएंगे। अगर आपने अपने पिक्चर को इस तरह से एडिट करना है, हम कोई भी एक पिक्चर सेलेक्ट कर लेते हैं। आप देखना चाहते हैं कि यहाँ पे कौन सा इफ़ेक्ट, यहाँ पे पिक्चर में क्या क्या जब हम पिक्चर लेंगे उसमें क्या क्या एडिटिंग करनी पड़ेगी, तो वो आप यहाँ से डायरेक्ट भी कर सकते हैं। तो यहाँ से मैं एक पिक्चर को सेलेक्ट कर देती हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं ये पिक्चर लेती हूँ। हम आ गए हैं अब पिक आर्ट टूल में। मैंने पिक्चर को सेलेक्ट कर दिया है। अब मैं आपको रिप्लाई टूल के बारे में बताऊंगी कि ये हम क्यों यूज़ कर सकते हैं और कैसे यूज़ करेंगे। मैं आपको बताती हूँ कि रिप्ले टूल को हम कैसे यूज़ कर सकते हैं। रिप्ले टूल हम जो आप अगर देखें तो फ़ोटोशॉप में एक्शन टूल होता है, वो उसका काम यहाँ पे यही है। ये बहुत ही ज़बरदस्त ऐप है। यहाँ पे पिक्चर को बहुत ही मज़े से एडिट कर सकते हैं कुछ ही टाइम में, बहुत ही आसानी से। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे देखें हमारे पास ऑप्शन है टूल, जिसके बारे में हमने अलग अलग क्लासेस ली थी। अलग अलग टूल के बारे में मैंने आपको समझाया था। तो यहाँ पे देखें, यहाँ पे आपके पास जितने भी टूल्स हैं इसके बारे में मैंने आपको डिटेल में बताया था। तो अगर आप चाहते हैं कि इसमें से आपने कोई भी टूल यूज़ नहीं करना और डायरेक्ट आपने जाके एडिटिंग करनी है पिक्चर को, आपने यहाँ से कोई भी टूल यूज़ नहीं करना और आपने डायरेक्ट जो है पिक्चर को एडिट करना है एक बहुत ही अमेजिंग तरीके से। तो आपको मैं आज बहुत ही आसान सा और शॉर्टकट तरीका बताने जा रही हूँ। तो चलें चलते हैं। यहाँ पे देखिए कट आउट टूल के पास है रिप्लाई टूल। तो रिप्लाई टूल के बारे में आज हम सीखेंगे कि हम इसे कैसे यूज़ कर सकते हैं। ये बहुत ही अमेजिंग टूल है। तो यहाँ पे मैं रिप्ले ऑप्शन, ये जो रिप्ले का है, यहाँ पे मैं क्लिक कर देती हूँ। तो सबसे पहले जो है आपने रिप्ले टूल यूज़ करना हो तो इसके लिए ज़रूरी जो है वो है डेटा का होना, वाईफाई का होना। आपके पास ये चीज़ें होनी ज़रूरी, इसका होना बहुत ज़रूरी है। और उसके बाद आपके पास अच्छा नेट होना चाहिए, स्लो ना हो। क्योंकि ये देखिए मेरा नेट बहुत स्लो है, तो बहुत आहिस्ता से वर्क कर रहा है। इसके लिए आपको फास्ट नेट की ज़रूरत पड़ेगी। तो अभी हम यहाँ आप कोई सी भी पिक्चर सेलेक्ट कर सकते हैं अपने इफेक्ट इसमें लाने के लिए। ऊपर देखें, ऊपर जो आपके पास है अटेम्प्ट, मूड बोर्ड और ये इसके साथ स्किल्स वगैरह, इसमें से भी आप पिक्चर सेलेक्ट कर सकते हैं। ये देखें, आप इनमें से भी पिक्चर को लेके एडिट कर सकते हैं। अभी मैं आपको बताती हूँ। यहाँ पे जो ये हमारे पास है स्किल वाले, इसमें जो है आपको सारे जो है इनकी पेमेंट करनी पड़ेगी। इसमें फ्री का ऑप्शन नहीं है। मैं आपको दिखा भी देती हूँ। ये देखें यहाँ पे आपको फ्री वाला कोई ऑप्शन नहीं मिल रहा। तो हम जो है इस ऑप्शन को छोड़ देते हैं, हम फ्री वाले पे काम करते हैं। तो मैं बैक पे चली जाती हूँ। यहाँ से भी कोई पिक्चर लेके उसको एडिट कर सकते हैं। आपको यहाँ पे बहुत से मज़े के डिज़ाइन, इफ़ेक्ट सब कुछ मिल जाएगा, जबकि आपको मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी और सिर्फ पिक्चर को लेके और बस। इसके लिए अच्छा नेट होना बहुत ज़रूरी है। ये देख लें मेरा नेट बहुत स्लो है, तो बहुत स्लो वर्क कर रहा है। इसके बाद इसमें आपके पास बहुत से ऑप्शन आ जाएंगे। आपने जो भी फ़िल्टर अपने पिक्चर पे यूज़ करना हो तो वो आप उठा के तो वो आप यूज़ कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे जो है नीचे दिए हुए है आउटलाइन, शेप, ब्रश। तो यहाँ पे जो है आप सबसे पहले जो ऑप्शन देखें, यहाँ पे 6 ऑप्शन है। सबसे पहले जो फर्स्ट ऑप्शन जो है, आपकी जो पिक्चर होगी वो बैकग्राउंड से रिमूव हो जाएगी। तो हम जो है
ऊपर डायरेक्ट ये देखें पर्सन लिखा हुआ, इस पर क्लिक कर देंगे तो जो हमारी पिक्चर होगी वो ऑटोमेटिकली सेलेक्ट हो जाएगी और बैकग्राउंड अलग हो जाएगा। तो ये देखें हमारी पिक्चर ऑटोमेटिकली सेलेक्ट हो गई है। तो आपने कुछ नहीं करना, बस यहाँ पे जो नेक्स्ट का ऑप्शन है इस पर क्लिक कर देना है। अच्छा जी, तो ये नेक्स्ट का ऑप्शन आ गया है। इसमें जो है आपको बैकग्राउंड वगैरह सब कुछ होगा। मैं तो कहती हूँ कि यहाँ पे आपने कुछ नहीं करना, बस आपको ये पिक्चर देखें, आपने ये पिक्चर कहाँ पे रखनी है, इसे सेट कर दें। तो ये लें जी, मैंने अपनी पिक्चर जो है वो सेट कर दी है। अब हम आएंगे नीचे नेक्स्ट ऑप्शन पे। अब यहाँ आप देखें आपके पास बहुत से ऑप्शन हैं, आप चाहें तो ये ले सकते हैं, वरना आपने जो है नेक्स्ट कर दी। अब आपने इसे सेट कर देना है। ये मैंने सेट कर दिया। अब हम आते हैं नीचे नेक्स्ट पे। ये देखें आपके पास अब इफ़ेक्ट आ गया, इसे आप एडजस्ट भी कर सकते हैं या फिर डायरेक्ट नेक्स्ट कर दें, आपकी मर्ज़ी। में इसे थोड़ा एडजस्ट कर दूंगी। अब देखें ये यहाँ पे आ गया है, लेकिन ये जो है फेस को कवर कर रहा है। तो हम यहाँ से इसे देखें, अभी मैंने जो है इसे एडिट कर देती हूँ थोड़ा। देखिए यहाँ की पिक अगर आप ख़ुद मैनुअली बनाएंगे तो ये देखें हमारे पास कितने मज़े की पिक्चर बन गई है। इसी तरह से अगर आप ख़ुद पेज को मैनुअली ख़ुद ही बनाएंगे तो उसमें थोड़ा टाइम लगेगा, आपको उसमें स्टिकर्स की ज़रूरत पड़ेगी, आपको शेप्स लेनी पड़ेंगी और थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। लेकिन रिप्ले टूल में आप बहुत ही आसानी से क्रिएट कुछ ही टाइम में, कुछ मिनट्स में आप इसको क्रिएट कर सकते हैं बग़ैर मेहनत किए। तो इस तरह से आप और भी बहुत सी पिक्चर को एडिट कर सकते हैं। आपको मैंने आज रिप्ले टूल के बारे में बताना था कि आप ये किस तरह से यूज़ कर सकते हैं बहुत ही आसान तरीके से। तो आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो को आपको बहुत अच्छे से आज की क्लास की आपको बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी। अगर फिर भी आपको कोई क्वेश्चन करना हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।